हेलो दोस्तों, मैं जयप्रकाश पटेल आपका अपने यूट्यूब चैनल आगमन स्टडी पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपको विटामिन का चैप्टर पढ़ाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं विटामिन। विटामिन सबसे पहले जानते हैं है क्या। तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ध्यान रखेंगे, जिससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, परंतु यह शरीर की उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब हमारे शरीर के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। अब हम जानते हैं विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। और अगर इसकी खोज की बात करते हैं, विटामिन की खोज 1991 ईस्वी में F.G. हॉपकिंस ने किया था। और इसके नामकरण किसने किया था? परंतु विटामिन का नाम फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो आगे हम देखते हैं विटामिन के प्रकार देखते हैं। विटामिन घुलनशील के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? जल में घुलनशील। दूसरा क्या है? वसा में घुलनशील। अब हम जानते हैं पहला जल में घुलनशील कौन कौन विटामिन है, इसके नाम जानते हैं पहले हम। कौन कौन से हैं? विटामिन बी, विटामिन सी। और वसा में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं, इसको हम ट्रिक विधि से याद करते हैं। ट्रिक में क्या है? हमारा कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये हमारे क्या हैं? वसा में घुलनशील विटामिन हैं। फिर आगे हम देखते हैं विटामिनों के रासायनिक नाम। जितने हमारे विटामिन हैं, ये जो हमारे 6 विटामिन हैं, इसके हम ट्रिक विधि से इसके रासायनिक नाम हम जानते हैं। क्या हमारा है? ट्रिक क्या है? रथ एक टाफी। इसे हम रिलेट करेंगे। र से क्या हो गया? रथ। रथ में क्या हो गया? पहला रा से क्या हो गया? रेटिनॉल। था हो गया, था से क्या हो गया? थायमिन। ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। का से हो गया कैल्सीफेरॉल। टॉ से हो गया टेकोफेरॉल। फी से हो गया फेलिक्वानिन। आगे हम देखते हैं। अब हम देखेंगे विटामिन ए। पहला हमारा विटामिन ए है। आगे हम पढ़ चुके हैं इसका रासायनिक नाम। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। तो इसका स्रोत क्या क्या है? स्रोत में हमारा विटामिन ए में गाजर, मछली, यकृत का तेल, दूध, हरे पत्तेदार सब्जियां, ये हमारे विटामिन ए के स्रोत हैं। इसको हम प्रयोग में ला करके अपने बॉडी में विटामिन ए की पूर्ति कर सकते हैं। अगर ये पूर्ति नहीं होती है तो रोग कौन सा होता है? इसकी कमी से क्या होता है? रोग रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ये एग्जाम में बहुत पूछता है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, तो हम बताएंगे रतौंधी। तो आगे हम देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का रासायनिक नाम। अब बी कॉम्प्लेक्स का रासायनिक नाम हम इसको भी ट्रिक से बनाए हुए हैं। इसका ट्रिक क्या है? थोरान्यूपेंट परबसा। अब देखिए हम देखते हैं इसके ट्रिक। थोरा B1 पहला हमारा विटामिन है। था से थोरा में थो है। थो से क्या हो गया? थायमिन। और इसको हम इसी से रिलेट करेंगे। थोरा से पहले थोरा है हमारा था, थायमिन। अब इसके हम स्रोत हम देखेंगे क्या क्या है विटामिन B1 के। विटामिन B1 के स्रोत क्या है? गोल्डन राइस, जिसको हम सुनहरा चावल भी कहते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन B1 पाया जाता है। ये एग्जाम में बहुत बहुत पूछता है। दूसरा क्या है? अनाज के छिलके। और क्या? रोटी। इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन B1। दूसरा हमारा विटामिन क्या है? B2। इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। तो आगे हम देखते हैं इसके स्रोत क्या है विटामिन B2 के। विटामिन B2 के स्रोत क्या है? दूध, मटर, मांस, अंडा, हरी सब्जी, गाय का दूध, ये हमारे विटामिन B2 के स्रोत हैं। अर्थात इसको हम सेवन करके अपने अपने बॉडी में विटामिन B2 का पूर्ति कर सकते हैं। अगर इसकी पूर्ति नहीं होती है तो इससे रोग क्या क्या होते हैं? मुंह के कोने में फटना, अर्थात हमारे मुंह के किनारे में जो कोने हैं, वो किनारे में हमारे फटना शुरू हो जाता है विटामिन B2 की कमी से। तो आगे हम विटामिन देखते हैं। विटामिन B3। विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। इसका स्रोत जान लेते हैं हम क्या क्या है। मांस है, दूध है, मूंगफली है, फल है, अनाज है, ये हमारे विटामिन B3 के स्रोत हैं। और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? बालों का सफेद होना, अर्थात इसकी कमी से हमारे बाल जो होते हैं सफेद होने लगते हैं, विटामिन B3 की कमी से।
आगे हमारा क्या है, विटामिन B5। B5 हमारा रासायनिक नाम क्या है, पेंटाथोनिक एसिड। इसके स्रोत हम जान लेते हैं क्या क्या हैं। स्रोत में हमारा क्या है, अंकुरित अनाज और फल, बादाम इत्यादि चीजें विटामिन B5 के अंतर्गत आती हैं। और इसकी कमी से होने वाले रोग क्या क्या हैं। रोग की बात करते हैं, मानसिक विकार और पाचन क्रिया में खराबी। मतलब मानसिक विकार भी हमारी कमी आती है, और क्या होता है, पाचन क्रिया में खराबी आती है। ये हमारे दो कमी होते हैं बॉडी में। आगे हम विटामिन देखते हैं B6। B6 का नाम क्या है, पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन। और इसके स्रोत क्या हैं। स्रोत में हमारा क्या है, मांस, हरी सब्जी, फल इत्यादि चीजों में विटामिन B6 पाया जाता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, रक्त रक्त अरक्तता होता है, मतलब खून की कमी होती है। और क्या होते हैं, दौरे पड़ते हैं। और क्या होता है, त्वचा संबंधी रोग होने लगते हैं। किसकी कमी से, विटामिन B6 की कमी से। आगे हम देखते हैं B7। अगला हमारा विटामिन क्या है, B7। इसका रासायनिक नाम क्या है, बायोटिन। और इसके स्रोत क्या है। स्रोत की बात करते हैं, फल, सब्जियां, मूंगफली, अंडा, ये हमारे क्या है, विटामिन B7 के स्रोत हैं। अर्थात इस अगर हमारे शरीर में B7 की कमी होती है, इसको हम सेवन करके अपनी शरीर में विटामिन B7 की पूर्ति कर सकते हैं। और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, अगर ये हमारी पूर्ति ना हो पाए हमारे शरीर में, तो रोग कौन कौन से हो सकते हैं, बाल का झड़ना, शरीर में दर्द, ये हमारी बीमारियां हो सकती हैं। आगे हम विटामिन देखते हैं B9। B9 का रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक एसिड नाम है। अब इसके स्रोत कौन कौन से हैं, सबसे पहले जान लेते हैं। दाल, लीवर, पपीता, हरी सब्जियां, ये हमारे B9 के स्रोत हैं। और इसके रोग क्या होते हैं, इससे रोग क्या होते हैं, B9 की कमी से RBC का बड़ा होकर फट जाना, मतलब रेड ब्लड सेल से जो हमारा होता है वो बड़ा होकर के फटने लगता है, इसकी कमी से, B9 की कमी से। और इसकी पूर्ति के लिए हमको दाल, लीवर, पपीता, हरी सब्जी का सेवन करना चाहिए। आगे हम देखते हैं B12। हमारा लास्ट क्या है बी में, B12। B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसका स्रोत हम जान लेते हैं क्या क्या है, मांस, कलेजी, दूध, ये हमारे क्या है, विटामिन B12 के स्रोत हैं। अगर इसके कमी से होने वाला रोग क्या है, B12 के कमी से होने वाला रोग क्या है, प्राणघातक एनीमिया। प्राणघातक एनीमिया रोग हो जाता है। आगे हम देखते हैं, आगे दोस्तों हमारा आ जाता है विटामिन B सी। विटामिन विटामिन सी आ जाता है हमारा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, हम ऊपर अभी इसके पहले हम पढ़ चुके थे। बी सी मतलब विटामिन सी के रासायनिक नाम पढ़ चुके थे। क्या हमारा ट्रिक था, रथ एक टॉफी। जैसे हमारे विटामिन ए से रेटिनॉल, बी से हमारा क्या हो गया, बी से क्या हो गया, थायमिन, सी से क्या हो गया, ए आ रहा है, तो ए से क्या हो गया, एस्कार्बिक एसिड। अगर उसे हम रिलेट करेंगे रथ एक टॉफी से, एस्कार्बिक एसिड आ रहा है तीसरे नंबर पे सी से। और इसके स्रोत हमारे क्या हैं, इसको हम देख लेते हैं। विटामिन सी के स्रोत क्या है, मतलब जितने खट्टे फल होते हैं, कोई भी चीज जो खट्टे होते हैं, उनमें विटामिन सी की प्रचुरता होती है। अब जैसे फल की बात करते हैं, आंवला, नींबू, संतरा, मौसम्मी, ये सारे हमारे जो है इसमें विटामिन सी पाए जाते हैं। और क्या क्या होते हैं, मिर्च, पपीता, इमली, करौदा, इन सब में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। अब नोट हमें देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जो पूछता है, दूध में केवल विटामिन सी नहीं पाया जाता है और सारे विटामिन पाए जाते हैं। अर्थात ए भी पाया जाता है, बी भी पाया जाता है, डी भी पाया जाता है, ई भी पाया जाता है और के भी पाया जाता है। सारे विटामिन दूध में पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता है। एग्जाम पूछे कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो आपको बताना है सी। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है हमारा, जो ध्यान देने वाली बात है, विटामिन सी जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, ये हमको ध्यान देना है।
और इससे रोग क्या होता है विटामिन सी की कमी से? विटामिन सी की कमी से स्कार्बी रोग हो जाता है, मसोड़े से खून आने लगता है, मसोड़े फटने लगते हैं। आगे हमारा विटामिन क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या था? हम भी पढ़े थे, रासायनिक नाम इसका है कैल्सीफेरॉल होता है। जो हमारा रथ एक टॉफी में पढ़े थे, चौथे नंबर पर हमारा डी है, रथ एक का आ रहा है, का से कैल्सीफेरॉल। अब इससे हम देखेंगे स्रोत क्या क्या है विटामिन डी के। विटामिन डी के स्रोत क्या हैं? सूर्य की रोशनी, ये इसका मुख्य स्रोत है। मतलब सबसे ज़्यादा विटामिन हमको सूर्य की रोशनी से मिलते हैं। और क्या है? मक्खन, घी, अंडा, मछली का तेल, इन सब में हमारा क्या पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। आगे देखते हैं। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है? रोग की बात करते हैं, रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग क्या होता है? रिकेट्स रोग में जो होते हैं, हड्डियां हड्डियां तिरछी हो जाती हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर जो है विटामिन डी की कमी होती है तो उनकी हड्डियां तिरछी होने, धनुष की आकार के होने लगती हैं। तो हम इसको ध्यान रखेंगे। अगला हमारा विटामिन क्या है? विटामिन ई है हमारा। विटामिन ई की हम रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। इसके स्रोत की हम जान लेते हैं क्या क्या है। स्रोत की बात करते हैं, क्या क्या है? गेहूं है, चना है, मटर है, आदि जो चीजें हैं ये विटामिन ई के स्रोत हैं। इससे रोग क्या है? रोग क्या होते हैं? बाझपन रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से बाझपन रोग हो जाता है। अर्थात जो महिलाएं हैं वो बच्चे जन्म नहीं दे पाती हैं इस रोग के हो जाने से। हम देखेंगे आगे क्या विटामिन ई में। इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। दूसरा क्या है हमारा मुख्य पॉइंट? इस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। इसलिए हमको अंकुरित अनाज का सेवन अधिक करना चाहिए। इसमें विटामिन ई की प्रचुरता होती है इसकी पूर्ति के लिए। आगे हम विटामिन देखते हैं क्या है। विटामिन के हमारा आ जाता है। विटामिन के का हम रासायनिक नाम की बात करते हैं, इसका नाम है फेलिक्वानिन। इसका नाम है फेलिक्वानिन नाम है इसका। इसका स्रोत हम बात करते हैं विटामिन के की, हरे पत्तेदार सब्जी, टमाटर, पनीर, मटर, काजू, बादाम, मूंगफली आदि, इन सब चीज़ों में हमारा विटामिन के पाया जाता है। और इससे रोग क्या होता है? रक्त का थक्का न बनना। अर्थात अगर इसकी कमी होगी तो हमारे जो ब्लड में अगर कहीं, जो हमारे शरीर में अगर कहीं चोट लग जाता है, हमारे खून जो स्राव होता है जल्दी रुकता नहीं है इसकी कमी से। इसलिए जो है हमको विटामिन के की सेवन करना चाहिए। मतलब जैसे हरे पत्तेदार सब्जी का सेवन करना चाहिए, टमाटर का सेवन करना चाहिए, पनीर का सेवन। दोस्तों इसी पे हमारा विटामिन का चैप्टर समाप्त होता है। तो इसके बाद हम महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। हमारा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? पहला हमारा क्या है? कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीव में पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12। दूसरा हमारा क्या है पॉइंट क्या है? किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, जिसे मंदबुद्ध भी बोलते हैं, और पेलाग्रा रोग भी हो जाता है? किस विटामिन की कमी से? विटामिन B3 की कमी से। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है? मानव शरीर में RBC बनाने का कौन सा मददगार विटामिन है? कौन सा विटामिन है? विटामिन B है, विटामिन C है। आगे हम देखते हैं चौथा नंबर पॉइंट, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? हार्मोन विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन D क्यों कहा जाता है? चौथा हो गया हमारा। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है? सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन D। नेक्स्ट हमारा क्या है? किस विटामिन की अधिकता से यकृत खराब हो जाता है? कौन सा विटामिन है? विटामिन B3 है हमारा। आगे हमारा क्या है? लास्ट क्या है? किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है? कौन सा विटामिन है? विटामिन E। अब अगर आपसे पूछा जाए विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है तो क्या बताएंगे? जैसे हमको आपको ट्रिक बताए थे, रथ एक टॉफी, इससे हम रिलेट करेंगे तो हमारा क्या हो गया? जैसे र से क्या हो गया? विटामिन ए में क्या हो गया? रेटिनॉल। बी से क्या हो गया? थायमिन। सी से क्या हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड।
और क्या डी से क्या हो गया कैल्सीफेरॉल, और ई से क्या हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। तो हमारा विटामिन ई से क्या हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम हो गया विटामिन ई का। तो इसी पे हमारा दोस्तों चैप्टर समाप्त होता है विटामिन का। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।